हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड करूँगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल हमने समझा था कि डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन से एंट्री कैसे लेते हैं। अब मैं ऐसा आपको एक सेटअप बताता हूँ जो सुबह के टाइम में काम करेगा और आपको एंट्री देगा, और जिसकी एक्यूरेसी करीब 90% तक जा सकती है अगर तुम उसको सही से यूज़ करोगे। तो इस सेटअप का नाम है OLHC और OHCL। इसका नाम है OLHC OHCL। आइए इसको मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ ये कैसे दिखता है। पहले मैं आपको इसे ड्राइंग से समझाता हूँ। ये होता है ऐसे, ये ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ से ओपन होगी और अपना लो लगाएगी और फिर हाई लगा के यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और सेम इसका उल्टा ये रेड कलर की कैंडल में होगा, यहाँ से ओपन होगी और नीचे अपना लो लगा के, नहीं सॉरी, यहाँ से ओपन होगी और हाई लगाने के बाद अपना फिर लो लगाएगी, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। ठीक जैसे कि हम समझ चुके कि रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, और सेम ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज होती है। और हाई दोनों का ऊपर ही रहता है, लो दोनों का नीचे रहता है, सिर्फ ओपन में और क्लोज में फ़र्क होता है इसका। तो चलिए हम अपने सेटअप को समझाते हैं कि मैं इसे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि हम देखेंगे डे की कैंडल, पिछले दिन की, जैसे कि हमें आज एंट्री लेनी है तो हम अपने पिछले दिन की कैंडल देखेंगे। अगर हमें वीकली पे एंट्री लेनी है तो हम पिछले वीक का देखेंगे, उससे हम देख के ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वीक कहाँ जाने वाला है। और सेम इसका क्या बोलते हैं उसे, महीने में भी हम मंथली कैंडल भी ऐसे ही देखेंगे कि ये मंथ कहाँ जाने वाला है, हम ये कैंडल देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ इसको। तो जैसे कि हमने ये कैंडल देखी हमारा, यानी हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये कैंडल थी, ये यहाँ से ओपन हुई, सॉरी, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, इसने अपना लो लगाया और फिर हाई लगाया और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक, अब हमें करना क्या है, अगर हमें लेनी है, ये दिन है हमारा एंट्री का, हम यहाँ पे अब हमें कल के लिए एंट्री लेनी है, तो हम इसका हाई मार्क करेंगे ऐसे। ये हमने लो मार्क कर लिया, सॉरी, हम एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे, हम एंट्री लेंगे इसमें। ये क्या हुआ, इसके जैसे कि ये कैंडल है, ये दूसरे नंबर की कैंडल है, ये कैंडल जो क्लोज हुई है ये इसके ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि इस वाली पिछली कैंडल की वीक के ऊपर क्लोज हुई है। तो अब हमारा एंट्री का दिन ये वाला नहीं, हम मेरे से बनाने मिस्टेक हुई, ये नहीं, ये वाले, इस दिन की हम एंट्री देखेंगे। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा जाकर, पहले मैं आपको ड्राइंग से समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो अब अगले दिन के बायस होंगे, यानी कि इस दिन के बायस होंगे, हमारे बायस होंगे ये वाला, ये जो पिछले दिन की वीक है इसका हाई, हम इसको मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कैंडल है इसने अपने पिछले वाली कैंडल का हाई ले लिया और उसके ऊपर क्लोज हो गई। तो अब जो हमारे बायस हो गई, हमारे बायस यहाँ तक के हो गए, ये इसको लेना आएगी। इसको लेने के बाद कैंडल इसको लिया, हाई को लिया और वापस इसके अंदर आके बंद हो गई। ये कैंडल इसका हाई लिया और इसके अंदर आके बंद हो गई। अब हम अगला दिन हमारा क्या देखेंगे, अगला दिन रहेगा हमारा, क्योंकि इसने अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो हम वापस ऊपर के लिए एंट्री देखते, अब ये इसके अंदर क्लोज हुई है तो हम इसका ये वाला लो मार ये देखेंगे। हम हमारा जो बायस होंगे यहाँ तक होंगे, क्योंकि अब जो अगले दिन नेक्स्ट डे मार्केट आएगी इसको लेना आएगी। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हमने देखा कि मार्केट ने ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, डे की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारा ये अगले दिन के जो बायस हो गए हमारे इसके हाई तक होगी। ठीक, अगले दिन मार्केट खुली, इसका हाई लिया और हाई लेने के बाद मार्केट इसके अंदर क्लोज हो गई। अब हमारे जो अगले दिन का जो टारगेट होगा, हम इस ही ग्रीन कैंडल का लो ये हम लेंगे। हमारा जो सेटअप होगा, यानी कि हम इसको टारगेट करेंगे। ठीक, हम इसको टारगेट नहीं करेंगे, इसके लो को नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि इसने इसका हाई लिया तो इसके लो को नहीं, हम जिस कैंडल ने लिया है उसी कैंडल के लो को टारगेट करेंगे। और मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ले लिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। अब हमारे क्या होगा, अब हमारे जो बायस हो गए फिर से इस वाली रेड कैंडल के नीचे,
इस कैंडल के हमारे बायस हो गए, इसको लेगी मार्केट। नेक्स्ट डे मार्केट ने इसके लो को लिया और इसके लो के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो फिर हमारा उससे नेक्स्ट डे हमारे जो टारगेट हो गए, हमारा ये टारगेट होगा, ये लो ये लो ली। अब मार्केट ने क्या करा, इसके लो को भी ले लिया, इसके लो को लिया और मार्केट ने इसके अंदर जाकर ऊपर क्लोज हो गई। अब हम क्या करें, अब जो हमारा नेक्स्ट डे टारगेट होगा, हमारा टारगेट इसने इसका लो ले लिया और अंदर क्लोजिंग दे दी। जब अंदर क्लोजिंग दे दी तो सीधी सी बात है, हमारा जो टारगेट ये होगा, ठीक। और इस क्या ना, इसने मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को लिया और फिर हाई को लेने के बाद वापस इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। अगर इसके ऊपर दे देती तो हम इसको टारगेट करते वापस से, लेकिन इसने क्या किया, इसके हाई को लेके, इस हाई ये था इसका, लेके मार्केट और ऊपर गई और अंदर आके इसके क्लोजिंग दे दी। अब जो हमारा नेक्स्ट डे होगा, हमारा नेक्स्ट डे फिर से यही टारगेट होगा, ठीक। लेकिन अब हम इसमें बैठेंगे कहां से, हम डायरेक्ट यहां से नहीं बैठे, हम थोड़ी सी मार्केट का वेट करेंगे। मार्केट ओपन होगी, यहाँ पे मार्केट हल्की सी ऊपर जाए, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बनाए 5 मिनट का, तो हम वहां से बैठेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, ये टारगेट होगा हमारा, ठीक। और इसका सेम यही, ये रेड कैंडल है, सेम इसका उल्टा रेड इसमें होगा, यानी कि वो आप समझ चुके। मैं चलो आपको चार्ट में दिखाता हूँ इसको, ये कैसा दिखता है। देखो यहाँ पे, देखो अब मार्केट यहाँ से चलता है, ये गैप अप खुली, इसको देखते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी इसने, तो हमारा टारगेट ये वाली वीक हुआ, इसने इसके वीक को लिया। मैं बड़ा करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, ठीक। इसके हाई को लिया इसने और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, ठीक। इसने मार्केट ने इसके हाई को लेकर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, हालांकि आपको दिख रहा होगा छोटा सा होगा मार्केट में, इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये टारगेट होगा। टारगेट हम जो ना अब यहाँ देखेंगे, इसमें छोटा सा टारगेट मिला है, हम छोटा उन्हें देखेंगे, हम उसको देखेंगे कि ये हमारा डेली के बेस पे ये हमारा टारगेट हुआ, 4-5 पॉइंट का है, कोई दिक्कत नहीं। हम वापस वो देखेंगे जो मैंने आपसे पिछले सेटअप में आपको सिखाया है, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन से, वहां से हमें एंट्री मिल जाएगी। मैं आपको ये इसमें ये नहीं कि रोज ही मैं एंट्री मिली, किसी दिन आपको वेट भी करना पड़ेगा, किसी दिन आपको एंट्री छोड़नी भी पड़ेगी, नहीं देने की, जैसे कि यहाँ इस कंडीशन में किया, ठीक। अब हम अगले दिन देखते हैं, नेक्स्ट डे वेट करते हैं। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, इस ही वीक को लेकर और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, ठीक। हमें यहाँ पे कोई टारगेट, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली, लेकिन अगले दिन मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, वीक छोड़ दी। अब फिर से हम जो हमारा नेक्स्ट डे होगा, ये वीक हम टारगेट करेंगे। मार्केट ने ये वीक ली और इसके ऊपर फिर क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट डे हमारा फिर से हमारे पास ये होगी, ये टारगेट करेंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट सीधी गैप अप खुल गई, तो गैप अप खुल गई, तो गैप अप का भी आपको मैं बता दूंगा किस तरह एंट्री लेते हैं उसमें। मार्केट ने गैप अप खुल गई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। हालांकि अगर आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट जैसे गैप अप खुली थी यहाँ पे, तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे जरूर आती है, तो नीचे आने के बाद हम वापस बैठते हैं ऊपर के लिए, वो मैं आपको फिर कभी सिखा दूंगा किस तरह उसमें एंट्री लेते हैं। मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसका हाई जाना था, इस वाली कैंडल का हाई जाना था। मार्केट ने फिर अगले दिन फिर क्या किया, फिर यहाँ से गैप अप खुल गई, मार्केट गैप अप खुल गई, तो कोई दिक्कत नहीं, गैप अप खुल गया, मार्केट फिर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। मार्केट गैप अप खुली, हमारे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी। अगर एंट्री लेनी भी चाहते बन जाती, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा आपको फिर किस तरह गैप में काम करते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं, इसको ही सिखाने पे फोकस कर रहा हूँ। तो मार्केट ने अगले दिन क्या किया, ये जो हाई है इसके ऊपर, ये रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, तो हमारा यहाँ पे सेटअप बनेगा। फिर से हम अगले नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस ही वीक को, इस डोजी टाइप की वीक को टारगेट करेंगे, जो कि मार्केट फिर से गैप अप खुली। ये एक दौर था मार्केट गैप अप बहुत ज्यादा खुल रही थी, अभी करीब शायद जनवरी की बात है ये। तो मार्केट यहाँ पे खुली गैप अप खुलने के बाद थोड़ी सी नीचे आई और यहाँ से मार्केट सीधी के बाद इसके ऊपर गई और यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी अपनी। तो अब हमारा जो इससे अगला दिन हुआ, इससे नेक्स्ट डे हम फिर इस ही वीक को टारगेट करेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। टारगेट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर फिर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे
थोड़ा सा आपको जो वो दिखेगा प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा दिखेगा, 9-10 पॉइंट का है, 100 पिप के करीब। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे क्या किया इसने, मार्केट ने बिल्कुल मामूली सी विक छोड़ी है। तो मेरा जो पर्सनल मानना है, मैं ऐसी जगह ट्रेडिंग नहीं करता। अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो उस पर अपने से जो पहले सेटअप बताया था उस पर काम करता हूँ यहाँ जाके, क्योंकि जब मैंने बोला कि ये आपको डेली एंट्री नहीं देगा, लेकिन हाँ देगा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये एंट्री नहीं देगा, एंट्री तो देगा लेकिन हम ले नहीं पाएंगे इतनी सी वीक में। बताओ क्या टारगेट ले लेंगे हम। और पहली बात तो क्या, मार्केट ने यहाँ से ओपन ना होकर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, बताओ इतना पहले गैप इसने पहले ही कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री मिस हो गया हमारी। कोई नहीं, इस दिन हम एंट्री छोड़ेंगे अपनी। ठीक, और इससे अगर नेक्स्ट डे आते हैं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने हाई लगाया और फिर एक लो लगाया और मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी इसने। ठीक, और तो यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग कहाँ पे दी है, इस जो ये जो वीक है इसका हाई लेके इसके अंदर क्लोजिंग दी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर। तो क्योंकि रेड कैंडल नीचे क्लोज, इसके अंदर क्लोजिंग दी, इसका हाई लिया, अब हमारा फिर से सेटअप चालू हो जाएगा। अब हम क्या टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे इस रेड कैंडल की लो, इसका लो टारगेट करेंगे। मार्केट ने सेम क्या किया, इसका मार्केट ओपन हुई, थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई थी, मार्केट ने थोड़ा सा हाई लगाया और वापस हाई लगा कर वापस मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग इन लो लगाया, फिर क्लोजिंग दी इस रेड कैंडल के ऊपर, यानी कि इससे बाहर। ठीक, इससे बाहर क्लोजिंग दी, तो हमारा अगला दिन जो होगा फिर हम इसका लो टारगेट करेंगे। तो मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुली, यहाँ पे गैप डाउन खुली और वापस ऊपर गई और वापसी यहाँ पे नीचे आके इसका लो को टारगेट किया और इसके क्या नाम, इससे बाहर आके इन्हें क्लोजिंग दे दी। ठीक, अब मार्केट फिर से गैप अप खुली हमारा, हालांकि अब जो हमारा टारगेट था ये टारगेट नहीं हुआ, वो बताऊंगा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले ही गैप अप खुल के ऊपर चली गई, तो हमें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी ऐसी जगह। फिर मार्केट ने यही कंडीशन अपनी अप्लाई करनी शुरू कर दी। ठीक, अब चलते हैं, मैं आपको वीक में भी समझा देता हूँ ऐसा ही। आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो ये यहां से यहां से शुरू करते हैं हम। ये कैंडल थी, इनसाइड बार कैंडल है। हाँ, ये आपको बता रहा था, इनसाइड बार में हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो बायस यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे कि ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इस जगह एंट्री कैसे लेंगे वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके ऊपर भी लिया इसने, हाई भी लिया, लो भी लिया और क्लोज हो गई यहाँ पे। अब तुम क्या टारगेट करोगे इसका, ऊपर कभी। ये देखो ये कैंडल खुली, इसके ये पूरी इनसाइड बार रहेगी कैंडल। तो यहाँ पे ना तो इसने हाई लिया ना इसने लो लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। और ये मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, आप चाह डेली पे देख के और अपने बायस क्लियर करके एंट्री ले सकते हैं। ये नहीं कि पूरा वीक ही आप जो ना रेस्ट पे रहोगे, नहीं, डेली पे जाकर अपनी ट्रेडिंग शुरू करना, ये आपको वीकली बता रहा हूँ मैं। तो मार्केट में यहाँ पे तो इनसाइड बार कैंडल बनाई और नेक्स्ट जो कैंडल थी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग दी इसने यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो हम फिर से वही अपना अप्लाई करेंगे मार्केट का ये हाई, यानी कि ये हाई टारगेट करेंगे। मार्केट ने क्या किया, सीधी गैप अप खुल गया, ये हाई पहले से ही टारगेट कर लिया। तो जब टारगेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने या तो उस पर डेली पे आ जाएंगे, डेली पे आ गए, नहीं तो फिर 1 घंटे पे और 4 घंटे पे आ गए, वही जो मैंने आपको अब से पहले वीडियो में समझाया है, डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन वाला सेटअप, उस पर आप जो है ना काम कर सकते हैं इसमें। ठीक, ये पूरा वीक हमारा इसके बेस पर हमें वीकली एंट्री नहीं मिली, लेकिन हाँ डेली एंट्री मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसको, इससे आगे मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी। अब ये अगर नेक्स्ट वीक चालू हो गया, इसने क्या किया, मार्केट गैप डाउन, वो गैप अप खुली हल्की सी और इसने बहुत बड़ा अपना हाई लगा के मार्केट फिर अपना एक लो लगाया और इसके ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी। अब हमारा सेटअप फिर से एक्टिव होगा। ये जो रेड कैंडल है,
हम पूरे वीक ये हमारा यानी कि हमारे बायस नीचे का होगी, ये हमारा पहला टारगेट होगा वीकली में, ये टारगेट होगा। हम वीकली ट्रेडिंग छोड़ेंगे अपना, वो डेली पे आ जाएंगे। ठीक, ये हमारा टारगेट यानी कि मार्केट यहाँ तो अगर गैप अप, जैसे कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको मैं, जैसे क्लोजिंग यहाँ दी तो मार्केट यहीं से ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप डाउन खुली। तो मार्केट गैप डाउन खुली, हल्की सी ऊपर जाना, तो मार्केट ने मार्केट पहला हाई लगाएगी, हाई लगाने के बाद मार्केट ने इसको जरूर टारगेट करेगी, मार्केट इसको टारगेट किया और नीचे आई, नीचे आने के बाद वापस अंदर बंद हो गई। अब अंदर बंद होगी तो हमने सीधी सी बात है इस वीकली कैंडल के अंदर बंद हुई है, तो हम जो टारगेट करेंगे अब इस ही ग्रीन कैंडल का ये हाई, इस हाई को टारगेट करेंगे नेक्स्ट वीक हम। मार्केट खुलती है, मार्केट यहाँ पे खुलनी चाहिए थी, मार्केट खुली गैप अप, मार्केट गैप अप खुली, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा, उससे मार्केट ने उठा के वापस अपना ये वीक क्या बोलते हैं इसे, वीक टारगेट किया और अंदर क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट ने क्या किया, इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी। अब हम फिर से इसको टारगेट नहीं करेंगे, हम इस ही ग्रीन कैंडल के लो को टारगेट करेंगे नेक्स्ट वीक। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर थोड़ी सी यहाँ पे गैप डाउन खुलती है, मार्केट यहाँ पे खुलनी चाहिए थी, मार्केट सॉरी यहाँ पे खुलनी चाहिए थी, मार्केट यहाँ ना खुल के ये थोड़ी सी नीचे खुली, मार्केट नीचे खुलने के बाद वापस इसको टारगेट किया मार्केट ने और वापस ऊपर जाकर बंद हो गई, इसके अंदर बंद हो गई। अब इसके अंदर बंद हो गई, क्या नाम, इसके यहाँ पे अंदर बंद हो गई, हालांकि इसे थोड़ी सी ऊपर जाती तो ऐसे वीक छोड़ती तो हम इसके वीक को टारगेट करते, लेकिन ये तो इसके अंदर बंद हुई है, ऊपर इस साइड में वीक कोई छोड़ी नहीं। और हमें जो टारगेट करना, इसका हाई टारगेट करना था मार्केट का, तो हमें ये तो अब हमें पता लग गया मार्केट जाएगी तो ऊपर, लेकिन कहाँ तक जाएगी, किसको टारगेट करेगी, इसमें हम जो थोड़े से खामोश है, क्योंकि हमें पता नहीं। फिर हम छोटे टाइम पे आएंगे, या तो डेली पे आएंगे या 4 घंटे के टाइम पे आकर लिक्विडिटी जोन देखेंगे 4 घंटे में, और सॉरी वो डिस्काउंट जोन देख के वापस बाइंग के लिए बैठेंगे ऊपर के लिए। अब कहाँ तक टारगेट करेंगे उसके लिए तो ना आप प्रीमियम जोन देख लेना, या डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के बीच में कोई जोन होता है एक, उसको टारगेट करना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसने क्या किया, ना तो इसने ऊपर ही वीक छोड़ी, ना इसने नीचे वीक छोड़ी, नीचे वीक छोड़ी है, ऊपर थोड़ी सी छोड़ी है, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ये वीक। अब इस वीक में क्या टारगेट करोगे, नु पता लग गया मार्केट इसको लेगी, लेकिन ये नहीं पता इसको लेकर मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा, वेट किया, मार्केट यहाँ ना खुल के मार्केट सीधी गैप अप ओपन हुई, मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट ने हाई लगाया। ठीक, अब जो ना हम यहाँ पे वही अपना पुराने सेटअप पे आकर उस पर वेट करेंगे या डेली पे वेट करेंगे कि मैं आपको बता लोगे मैं ये कर लूँ वो कर लूँगा, नहीं। हम जो ना यहाँ पे वेट करके, अगर तुम 1 घंटे एक दिन पे जाकर देखोगे, यहाँ पे आपको एक दिन का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, देखो यहाँ पे ये गैप अप यहाँ पे खुली थी, गैप अप, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, इसको मार्केट ने टारगेट किया, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे गिरती आ रही है। ये खैर अलग चीज़ है, हमारा टॉपिक से हट के, मैं इसको फिर कभी बताऊंगा। अब हम समझाना चाह रहे हो क्या है, मार्केट ने क्या किया, इससे ऊपर खुली और नीचे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आके अब हमारा जो बायस नीचे को होगी, मार्केट इसका लो लिया, इसके अंदर बंद हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर हो तो हम सीधी सी बात, हम इसका ये हाई टारगेट करना चाहिए, नहीं हाई टारगेट नहीं करेंगे अब हम इसका, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक पे टैब हो चुकी है, यहाँ 1 दिन के ऑर्डर ब्लॉक पे टैब हो चुकी, मार्केट की बायस नीचे है, थोड़ा सा वेट करेंगे, या 1 दिन पे जाके तुम जो ना फिर यही सेम कंडीशन 1 दिन पे अप्लाई करना, वहां आपको जो ना सेटअप मिल जाएगा। ठीक, मार्केट ने फिर यहाँ से नीचे आई, मार्केट इसके अंदर क्लोज होगी। अब भी हम यहाँ पे खामोश हैं क्योंकि ये इसके इनसाइड बार कैंडल आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं, अगला दिन आया हमारा, सॉरी अगला दिन नहीं, अगला वीक आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वीक हम जो ना अगर डेली पे देखेंगे, हमें यहाँ पूरे वो मिलेगा, पूरा ट्रेंड मिल जाएगा। डेली में मार्केट आई, नीचे थोड़ा सा हाई लगाकर पूरा लो लगाया, और लो लगा के मार्केट हल्की सी इसके लो को लेके ऊपर क्लोज होगी, यानी कि इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग दे दी, इस वाली रेड कैंडल से, ये जो रेड कैंडल है इससे नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे।
तो हम जो अब टारगेट क्या करेंगे, ये लो ही टारगेट करेंगे हम, ये वाला। तो ये लो दिख रहा है हमें, छोटा सा लो है अभी। तो हम यहाँ पे कोई देख, अगर तुम क्या नाम, मैं जानता हूँ पढ़े लिख थोड़े बहुत तो जानते होंगे ट्रेडिंग के बारे में, यहाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक टाइप का कुछ है। ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था एक वीकली का, इसको टारगेट कर लिया मार्केट ने। सॉरी इसे काटो। इसका लो लिया मार्केट ने, मार्केट गिरती आई, बहुत बुरी तरह से गिरती आ रही थी, लो लेकर मार्केट ऊपर क्लोज होगी। अब हम देखेंगे कि मार्केट जो क्लोजिंग जो दी है मार्केट ने, इस रेड कैंडल की वीक के अंदर क्लोजिंग दी है। ये रेड कैंडल है इसके ऊपर, क्योंकि ग्रीन कैंडल अंदर क्लोज ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ पे इनने क्लोजिंग दे दी। अब हमारा फिर से जो हमारे बायस हो गए वो अपसाइड को हो गए, क्योंकि नीचे से इन्हें ऑर्डर ब्लॉक टैप कर लिया। ये हमारा टारगेट होगा, दिखा दो जूम करके, ये भी हमारा टारगेट। मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे खुली थी मार्केट, ये और थोड़ा सा लो लगाया इसने और वापस हाई लगाया, ये टारगेट भी लेके हाई लगा के फिर से यहाँ पे क्लोज हो गई। इसको काट दूं थोड़ा सा, जैसे इसके ऊपर क्लोज हुई, सॉरी, तो हमारा फिर से नेक्स्ट ये जो वीक है ये टारगेट करेंगे। ये मतलब ये जो ना वैसे ही रिपीट होता चला जाएगा, कहीं कहीं पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कभी कभी होगा ऐसा, उस 100 में से आपको 5 बार होगा ऐसा, लेकिन हमको एंट्री मिलेगी। और जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर आपको जो ना इसमें सेटअप में डेली एंट्री मिलेगी। सिर्फ कोई दिन जाएगा ऐसा, या तो इनसाइड बार होगी, या तुम जो ना ट्रेंड नहीं देख पाओ। बहुत सी बार ऐसा होगा, किसी बड़े क्या नाम डिमांड जोन को या बड़े सप्लाई जोन को मार्केट टैप करके जा रही है, लेकिन तुम्हें अक्सर जो उसकी एक्यूरेसी मिलेगी 80% से ज्यादा ही एक्यूरेसी मिलेगी। अब हम देखते हैं जो ये वीक चल रहा है, जो अब रनिंग में वीक है, आज 31 मई है, ठीक। और ये कैंडल ने क्या किया, इसका लो को लिया, ठीक। इसको लो को लेने के बाद मार्केट इसके अंदर क्लोज हो गई, ठीक। अब जो मेरे खुद के जो पर्सनल जो टारगेट है, ये वीक मेरा टारगेट होगा ये वाला। इस वीक को मैं टारगेट करूंगा, ठीक। और जब इस वीक को टारगेट कर लिया, अब तुम क्या हो गया, इस वीक को ये तो क्या मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस वीक को कल ही टारगेट कर दे। मार्केट ओपन होगी, सॉरी यहाँ पे ओपन हुई, और मार्केट इसे कल ही टारगेट कर दे। मार्केट टारगेट करने के बाद थोड़ी सी ऊपर जाकर अंदर क्लोज होगी। कल को क्या करेंगे, क्योंकि वीक की कैंडल तो चलती रहेगी, तो पूरे वीक हम इसे वेट करेंगे नहीं, वेट नहीं करेंगे हम। इसको क्या देखें, हम वापस डेली टाइम पे आएंगे, ठीक। जैसे कि डेली टाइम पे भी ये दिखा रहा है कि ये इसको ही टारगेट करेगी, तो डेली जैसे अब इसको देखेंगे, मार्केट इसको टारगेट करने के बाद, सॉरी, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ओपन होगी और इसको टारगेट किया, ऐसे गई मार्केट अगर इसके अंदर क्लोजिंग देती है, तो वो जो उसकी जो वीक होगी हम उसको टारगेट करेंगे। उसकी जो ट्रेंड जो अप का होगा उसका आधे हिस्से को टारगेट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। और अगर मार्केट ने यहाँ पे इसको हाई को लेके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और वापस आ गई, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो अब जो हमारा जो टारगेट होगा, ये वीक टारगेट होगा हमारा, ये वाला वीक, इसकी वीक टारगेट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और ट्रेंड जो अप का हो चुका है। क्योंकि बहुत चीज देखोगे आप, अगर 1 घंटे 4 घंटे में देखोगे, वो जो मैंने आपको कल बताया था इस इंडिकेटर पे, ये डिस्काउंट जोन से मार्केट उठ रही है, और डिस्काउंट जोन से उठने के बाद मार्केट जो अक्सर जाना चाहती है, मार्केट जाना चाहती है अपने प्रीमियम जोन पे, जो अक्सर जाना चाहती है। लेकिन मैं उसको टारगेट नहीं करता ना, मैं अपनी एंट्री को इतनी लंबी होल्ड करता। मैं क्या कम करता हूँ, 4 घंटे का मुझे वो मिला, मैं 4 घंटे का डिस्काउंट जोन मिला, मैं 1 घंटे का प्रीमियम जोन टारगेट करता हूँ। तो सॉरी, मैं ये थोड़ी सी मार्किंग कार्ड डिलीट कर दूं। तो मेरे जो बायस हैं, कल के जो मेरे बायस होंगे, यहाँ के मेरे बायस होंगे, ये वीकली वीक है, हाई है वीक का, इसको मार्केट लेगी। तो हम इसमें एंट्री डायरेक्ट नहीं एंट्री मारेंगे कि मार्केट लेगी, इसका मतलब अंदर लेकर बैठ जाओ, यहाँ तक तो जानी है, बेशक यहाँ तक जाएगी मार्केट यहाँ से जाके ऐसे करके मार्केट ये अगर इसे गिरना होगा, ये गिरेगी, यहाँ तक गिरेगी, यहाँ तक, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे एक, यहाँ नीचे, सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, FVJ इन्हें लेना आवे, हो सकता है लेना आवे, क्या पता आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, वो मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर इसके अंदर इनने वापस क्लोजिंग दे दी, तो हम जो कल की यानी कि जो मंडे की जो कैंडल होगी, उसकी बेस पे चेक करेंगे कि बायस कहाँ होंगे। वो मैं आपको डेली बता दिया करूँगी कि कहाँ जाना चाहती है मार्केट, या कल के बायस क्या होंगे,
वो मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज से बताऊंगा, ये नहीं कि आप अंधे होगा उस पर अंधी एंट्री मारने शुरू कर दो। नहीं, अपना अपने जो ना टूल लगाना प्रॉपर चेक करके जब अपने बेस पे एंट्री लेना, क्योंकि पैसा तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। पैसा भी तुम्हारा होगा, रिस्क भी तुम्हारा होगा। और मार्केट जो या नाम क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, ये रिस्की काम है। ये इतना आसान भी नहीं। अगर इतना आसान होता तो सब लोग इसी में होते। कोई कोई जॉब नहीं करता, कोई 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 अपना बिजनेस नहीं करता, सब इसी में घुसे हुए होते। इतना भी आसान नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सीख के करोगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेसी के साथ काम करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो प्रॉफिट होगा इसमें। बिल्कुल ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ प्रॉफिट भी होगा और आपको लॉस भी होगा। लॉस हमेशा कोशिश करना, अगर आप 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो तो लॉस 5 का ही हो। ये नहीं कि 10 का प्रॉफिट कर रहे हो और 20 का लॉस कर रहे हो, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। शाम में या कल सुबह में जो वीकली बायर्स रहेंगे मेरे और मंथली, क्योंकि ये मंथ का भी एंड हो गया, मार्केट कहाँ जाना चाहती है मैं उसको फिर बताऊंगा आपको। अब तक जो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ।